जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अगर अपने बच्चों से संपर्क करें। जय माता दी। So जय माता दी ऑल फ्रेंड्स, एज यू सॉ ऑन माई प्रीवियस व्लॉग, हमने शैलपुत्री भवन पर स्टे किया था और अभी हम सब नहा धोकर तैयार हो चुके हैं और हमने अर्धकुंवारी माँ के भी दर्शन कर लिए हैं। अभी हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और आगे की यात्रा की ओर अग्रसर होंगे। और यहाँ शैलपुत्री भवन से व्यू देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो ये है माता अर्धकुंवारी जी का टेम्पल, हिंदू धर्म का पवित्र स्थान वैष्णो देवी, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 14 किलोमीटर की इस लंबी यात्रा में श्रद्धालुओं को बाणगंगा, अर्धकुंवारी और सांची छत से होकर गुजरना पड़ता है। इन स्थानों के भी अपने महत्व और मान्यताएं हैं, लेकिन इनमें से अर्धकुंवारी की गुफा का विशेष महत्व माना गया है, जिसे गर्भजून गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा का आकार एक माता के गर्भ के आकार जैसा ही है। छोटी सी इस गुफा में से बड़े आकार का व्यक्ति बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। भक्तों में प्रचलित है कि जो भी इस गुफा में जाते हैं वो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, और अगर उन्हें फिर से ये जीवन मिल भी जाए तो वो सुखमय होता है। ऐसे पौराणिक कथा है कि इसी गुफा में माता वैष्णो ने 9 महीने तक तपस्या की थी और गुफा से निकलते ही माँ ने भैरवनाथ का वध कर दिया था। आइए अब चलते हैं भवन की ओर। अर्धकुंवारी से भवन की ओर जाने के लिए आपको 2 मार्ग मिल जाते हैं। पहला हाथी मत्था से सांची छत होते हुए आप भवन पर पहुंच सकते हैं। इस मार्ग की दूरी 9.5 किलोमीटर है। ये मार्ग थोड़ा खड़ी चढ़ाई का है, इसलिए अधिकतर भक्त दूसरा मार्ग जो हिमकोटी से भवन की ओर को जाता है उससे जाना पसंद करते हैं। इस मार्ग की दूरी 8.5 किलोमीटर है, क्योंकि ये मार्ग उस मार्ग से ज़्यादा सुलभ है। इस मार्ग पर भी आपको खाने पीने की सभी सुविधाएं, थोड़ी दूरी पर शौचालय, बच्चों के लिए प्रैम व पिट्ठू व बुजुर्गों के लिए बैटरी कार आदि की सुविधा मिल जाती है। हम भी इसी मार्ग से जा रहे हैं। शतनाम प्रवक्ष्यामि श्री
प्रसाद मात्रे दुर्गा प्रीता भवेत् सती ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आया दुर्गा जया चार्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्द स्वरूपिणी अनन्ता भामिनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता चिन्तारत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षिणद्य विनाशिनी अपर्णानेक वरराज पाटलावती पट्टाम्बर परिधान करमंजीर रंजिनी मतंग मुनि पूजिता रानी माहेश्वरी चैत्री कामारी वैष्णवी तथा चामुंडा जय भवानी लक्ष्मी पुरुषाकृतिः विमलोत्तर श्री ज्ञानं क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहनम् निशुम्भ शुम्भ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटुकहन्त्री च चण्डमुण्ड विनाशिनी सर्वदा नवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्र। अर्जुन गुफा के बाद आती है वह गुफा जहाँ माता का भवन है। यहाँ माता वैष्णो, माँ काली, सरस्वती और लक्ष्मी के पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले प्राचीन गुफा का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन भक्तों की भीड़ को देखते हुए इस मार्ग को बंद कर दिया गया और उसकी जगह पर एक नया मार्ग बनाया गया। वैसे माँ वैष्णो देवी के दरबार में 12 महीने भक्त दर्शन के लिए आते रहते हैं, लेकिन साल के जनवरी फरवरी महीने में भीड़ को कम देखते हुए कुछ समय के लिए इस मार्ग को खोल दिया जाता है। लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब भक्तों की संख्या 10,000 से कम हो। भक्तों में प्रचलित मानने के अनुसार यह गुफा इसलिए खास है क्योंकि यहाँ भैरव का शरीर मौजूद है। माता ने जब भैरव का वध किया था तब उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर इस गुफा में ही रह गया था। कहा जाता है कि इस प्राचीन गुफा में माँ गंगा की पवित्र जलधारा प्रवाहित होती है। गुफा का रास्ता बेहद ही संकरा है, उसके बावजूद भी चाहे व्यक्ति मोटा हो या पतला बड़ी ही आसानी से निकल सकता है। जय माता दी ऑल फ्रेंड्स। तो फाइनली इंतजार की घड़ी हमारी खत्म हो चुकी है। हम पहुंच चुके हैं भवन। तो भवन में कोई भी चीज़ ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे कि कैमरा, लेदर की चीज़ें। तो हम अपना सामान लॉकर रूम में जमा करवाएंगे और फिर हम चलेंगे माता जी के दर्शन करने। तो हम आपको मिलते हैं माता जी के दर्शन के बाद। जय माता दी। शाश्वती कुमारी पूजयित्वा तो फाइनली हमने माँ
माँ के दर्शन कर लिए हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले ली है और अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी। कहा जाता है कि हमारी यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषाङ्कते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदा पदम्। सो हमने भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और हमारी यात्रा यहीं पर संपूर्ण हो जाती है। तो सर एक्चुअली हम जो अपनी जो कट ऑफ डेट ले लेते हैं सर 27 तारीख, जो 27 तारीख के सर जो भी बंदा ज्वाइन कर चुका होगा ना उन सबको लेना है। पीछे आपको देख रही है, जल्दी बंद करो। हाँ सर सो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉग हो चुका है, एज यू कैन सी गाइस, लिटरली हर जगह फॉग देख सकते हो। ले लिया। सो गाइस मेरे पापा कह रहे हैं कि जब तक स्नोफॉल नहीं हो जाती हम जब तक यहीं पर ही बैठे रहेंगे, क्यों है ना, ऐसे कह रहे हो ना आप? हाँ यस। और हमें आप मम्मी सुनी बैठेंगे। सो गाइस ये है भैरव मंदिर का सीन, यहाँ पे है अभी फोटो खींच दिया तब वीडियो बना ली बहुत 6,000 हमारी। और ये मैं हूँ। ये रहे इधर, इधर शॉप पे है। वो कोरा जैसा आया था, वो बर्फ पड़ेगी जब बारिश होगी ना। मैं इसे लेके आ रहा हूँ, चलो। सो गाइस अभी हम शांति सेट पहुँच चुके हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज ट्राई करते हुए। और अभी यहाँ से आई थिंक 3 या फिर 4 किलोमीटर होगा अर्धकुंवारी, तो हमें आज रात भी अर्धकुंवारी स्टे करना है एंड देन कल हम नीचे कटरा में जाएंगे। और अगर बर्फ़ पड़ती है तो हम पटनी टॉप जाएंगे, नहीं तो फिर वैसे ही घूमेंगे। सो अभी मैं मिलता हूँ आपसे अर्धकुंवारी पर। जय माता दी।
सो गाइज़, अगर आप यात्रा कर कर आ रहे हैं और आप टायर्ड फील कर रहे हैं तो आपको रास्ते में ऐसे मसाज सेंटर्स मिलेंगे जहाँ पर आप ओनली 30 रुपीज़ में 15 मिनट्स तक अपनी मसाज करवा सकते हैं। तो गाइस, अभी हम फिलहाल आए हैं शेर पंजाब पे अपना डिनर करने, जैसे कि आप लोग तो वहाँ पर जो हम लेके चले। सो गाइस, आफ्टर डिनर हम आए हैं मार्केट में घूमने। हमने माता जी का प्रसाद लिया, थोड़ी सी शॉपिंग करी और इसी के साथ हमारी यात्रा एंड होती है। तो हम अपने इस ब्लॉग को भी एंड कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी इस छोटी सी वर्चुअल यात्रा में आनंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आनंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलिएगा जब हम नेक्स्ट डे पटनी टॉप गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जय माता दी।